नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। रोजाना मॉर्निंग में क्लास लगती है। आज है 1 मई 2023। जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अप्रैल के आपको एक साथ हैंड रिटन नोट्स है वो मिलने वाले हैं, जल्द ही आपको मिल जाएंगे 1-2 दिनों के अंदर। तो पूर्व कक्षा कमेंट बॉक्स का जो प्रश्न है हमने पूछा था उसकी हम चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ में वीडियो के एंड में हम एक राजस्थान के जिले की बात करेंगे और एक क्वेश्चन की बात करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पूर्व कक्षा कमेंट बॉक्स का जो प्रश्न है, राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व अरवर गांव किस जिले में है? तो ये अरवर गांव अजमेर के अंदर है। काफ़ी बच्चों ने अजमेर कमेंट बॉक्स में लिखा, और आगे भी जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी क्लास के अंदर से पूछा जाएगा। तो आपको क्लास अच्छे से लगानी है, और लास्ट के अंदर जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न है उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिछली कक्षा का जो रिवीजन है उसका। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? हाल ही में राजस्थान का 26वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो किसे बनाया गया? खिंचन को बनाया गया। और ये खिंचन कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंजर्वेशन रिजर्व है, मैंने पिछली क्लास में बताए थे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई थी, और पीडीएफ में आप जो पीएनजी है उसके अंदर आप देख सकते हैं जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व है 26 के 26 आप उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 24वां कंजर्वेशन रिजर्व, 25वां कंजर्वेशन रिजर्व और 26वां कंजर्वेशन रिजर्व। तो हमीरगढ़ है जो भीलवाड़ा में है, अरवर गांव अजमेर के अंदर, और खिंचन जो है जोधपुर के अंदर है। ये जो राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व है, इससे पहले सोरसेन आ गया और कुंजी सुवास जो है 12 के अंदर है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन रिजर्व है जो लेटेस्ट के अंदर 2022 के अंदर और 2023 के अंदर बनाए गए हैं। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब होता है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंजर्वेशन रिजर्व कुछ जगह पे लिखा हुआ आता है और कुछ पे लिखा हुआ आता है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। तो ये एक ही बात है। राजस्थान में कुल वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? राजस्थान में कुल 26 है। अभी कंजर्वेशन रिजर्व मतलब एक ही बात है, कुल कितने हैं? 26 है। तो ये दोनों में 26 ही आएगा। राज्य सरकार ने 500 रुपए गैस सिलेंडर योजना को क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना नाम दिया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। राजस्थान के युवा खिलाड़ी आयरन नेहरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। निम्न में से कौन पति की शहादत के बाद देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है? तो ये है निशा कुल्हरी। ये निशा कुल्हरी कहाँ से है? झुंझुनू से है। और ये जो देश की पति की शहादत से के बाद में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है, नॉन टेक्निकल ब्रांच से। तो ये पिछली कक्षा का रिवीजन था। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो। हाल ही में राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी कहां शुरू की गई है? तो राजस्थान की लेटेस्ट नई लेपर्ड सफारी है वो शुरू की गई है माइला में। माइला में शुरू की गई, और ये माइला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। ये अमागढ़ भी जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ भी जयपुर के अंदर, और जालाना भी जयपुर के अंदर। और ये तीनों की तीनों क्या है? लेपर्ड सफारी है। ये क्या है? लेपर्ड सफारी है। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। तो लेपर्ड सफारी की बात करें तो जयपुर के माइला बाग में ये शुरू की गई है लेपर्ड सफारी। इससे पहले लेपर्ड सफारी जो है जयपुर के जालाना बाग में, आमागढ़ में और नाहरगढ़ में शुरू की गई थी। जयपुर में संचालित है ये। टोटल जयपुर में 4 लेपर्ड सफारी है वो संचालित है। कौन कौन सी? माइला बाग, झालाना बाग, आमागढ़ और नाहरगढ़। तो हाल ही में नई लेपर्ड सफारी है वो शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? माइला बाग में शुरू की गई है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम। नाम याद रखना, आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, और ये राजस्थान के कोई एक शहर में शुरू की गई है। जहाँ से शुरू होगी, इसकी शुरुआत होगी, और ये जयपुर से शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान में जयपुर से होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम। इसमें
राजस्थान का जो स्थान रखा गया है वो देश में कौन सा स्थान रखा गया है, चौथा स्थान रखा गया है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो कौन से शहर से होने वाली है, जयपुर शहर से होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। 24 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत की है। कहाँ से की है ये आपको बताना है। मैं बता दूं आपको कि ये 24 अप्रैल से इनकी शुरुआत की गई है और कब तक चलने वाले हैं, 30 जून तक चलने वाले हैं। लगभग 2 महीने तक ये चलेंगे। और जो ग्राम पंचायत है, अगर ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत स्तरों पर ये लगभग 2 दिन चलेंगे। और वैसे अपने बात करें तो उप तहसील है और तहसील है, उनमें ये पूरे के पूरे 2 महीने चलने वाले हैं, 24 अप्रैल से 30 जून तक। तो यहाँ ध्यान रखना है 24 अप्रैल से 30 जून तक। इसके अंतर्गत ये शुरू किए गए हैं, ये शुरू किए गए हैं प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग, इन दोनों अभियानों के तहत में महंगाई राहत शिविर है वो लगाए जाएंगे। और इसके तहत मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री जो योजना गारंटी कार्ड है वो भी वितरित किए गए हैं। काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, काफ़ी मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जो योजना है वो कार्ड है वो दिए जा चुके हैं। तो महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कहाँ से की है, महापुरा से। ये महापुरा कहाँ पर है, जयपुर के अंदर ही है। 24 अप्रैल 2023 से ये राहत शिविर जो है वो आयोजित किए गए हैं गांवों के संग और शहरों के संग। शुरुआत है वो 24 अप्रैल को की गई। कहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, महापुरा जयपुर से महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, महापुरा जयपुर से। मैं से महंगाई, मैं से महापुरा, महान महंगाई, बस ऐसे याद कर लेना, याद रह जाएगा। ये शिविर 24 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन कोटड़ा किस जिले में संचालित है। तो मिशन कोटड़ा उदयपुर के अंदर संचालित है। सुजस में इसका जिक्र हुआ है, पेपर में पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर ये छप सकता है, ध्यान रखना है आपको। मिशन कोटड़ा किस जिले में संचालित है, उदयपुर में संचालित है। अभी कल ही पीटीआई का 2nd ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें करंट के क्वेश्चन पूछे गए। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करंट जीके के जो है वो हमारी क्लास से आए हैं। ये आपको देखना है, सेम टू सेम 5 क्वेश्चन है। मैंने टेलीग्राम में डाल दी है इमेज जिसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन करवाए गए हैं, 5 क्वेश्चन है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, किसी भी पीडीएफ से निकाल के आप देख सकते हैं। मिशन कोटड़ा उदयपुर में संचालित है। मिशन कोटड़ा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। दक्षिणी राजस्थान के दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राहत देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें विकास की मूल धारा में लाने की शुरुआत मिशन कोटड़ा से की गई है। मिशन कोटड़ा उदयपुर जिले में संचालित किया गया है। मिशन कोटड़ा उदयपुर जिले में, वैसे तो पूरे दक्षिणी राजस्थान का है लेकिन चल कहाँ रहा है, अभी उदयपुर में चल रहा है। वर्तमान में जो वीडियो के एंड में हम जिले की बात करते हैं तो अभी बात करेंगे इस वीडियो में प्रतापगढ़ की। तो आज का जिला है प्रतापगढ़, शुभंकर है प्रतापगढ़ का, उड़न गिलहरी, परिवहन कोड आरजे नंबर है आरजे 35। प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल, कांठल, कांठल की गंगा माही नदी। कांठल शहर प्रतापगढ़ को कहा जाता है। प्राचीन नाम प्रतापगढ़ के देवलिया था या राधानगरी भी कहा जाता था प्रतापगढ़ को। दरियाबाद, झाखम सिंचाई परियोजना है दरियाबाद के अंदर और यहाँ पे स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर भी स्थित है दरियाबाद के अंदर। झाखम सिंचाई परियोजना झाखम नदी पर है, ये ध्यान रखना है। और एक मंदिर बताया मैंने आपको, कौन सा मंदिर है, स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर। स्वामी नारायण संप्रदाय का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, दरियाबाद के अंदर है। छोटी सादड़ी भंवर माता का मंदिर है यहाँ पे। और एक मैंने पीछे करवाया था आपको बड़ी सादड़ी, जो इससे पहले जिला था वो था चित्तौड़गढ़। तो बड़ी सादड़ी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और छोटी सादड़ी कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य भी प्रतापगढ़ के अंदर है। अभी बताया आपको जो इसका शुभंकर है उड़न गिलहरी, सीता माता अभयारण्य जो है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और सागवान के लिए भी प्रसिद्ध है ये अभयारण्य। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सागवान के लिए भी सीता माता अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। या क्वेश्चन में आ सकता है कि वन औषधियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो वन औषधियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, सीता माता अभयारण्य है। देवगढ़ जो है ये भी एक शहर है, तहसील मान लीजिए, यहाँ पे देवगढ़ जो है वो ब्लॉक है
और यहाँ पे प्रतापगढ़ के अंदर देवगढ़ है, ये प्राचीन राजधानी देवगढ़ है, उसको माना गया है। रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ पे है और राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो देवगढ़ में और पहली जैसलमेर के अंदर है। अरनोद की बात करें तो ये भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला यहाँ पे लगता है। पिंपल खूंट ये भी प्रतापगढ़ के अंदर है और प्रतापगढ़ की सर्वाधिक जनजाति है वो यहाँ पे ही आपको मिलेगी। प्रतापगढ़ शहर खुद है, ये भी फेमस है थेवा कला के लिए, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ शहर है वो फेमस है, ये भी आपको देखना है। बिल्कुल बीचों बीच में प्रतापगढ़ है वो बना हुआ है, तो प्रतापगढ़ आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए जिले की फिर बात करेंगे। इसके बाद में हम जो हमारा जो कमेंट सेक्शन का प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। तो इस वीडियो से हम ना लेकर थोड़ा सा हटकर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो मैंने पिछली क्लासों में करवाया था आपको, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन 1 साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन 2 कला के क्षेत्र में, ऑप्शन 3 विज्ञान के क्षेत्र में और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है वो बहुत धुआंधार रोजाना कंटिन्यू जो क्लास है वो चलती है, और अभी 100 से ऊपर क्लासें हो चुकी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।